Yes, good morning, dear student. Let's come back to the social science class. And today, actually, in the last video, I told you about we were reading the chapter of Indian economy. In the same series, that's video number 2 it is. Okay, the topic is how to create more employment. कैसे ज़्यादा से ज़्यादा employment create किया जा सकता है. जैसे कि we have already read yesterday कि सभी सेक्टर ऐसा है जिसमें जीडीपी में इसका शेयर ज़बरदस्त है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है. प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को देता है. बिकॉज ऑफ दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकती है, डिस्गैस एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अ मेजर पोर्शन ऑफ द पीपल इज अंडर एम्प्लॉयड. ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो अंडर एम्प्लॉयड है, स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर द प्राइमरी इनकम सोर्स इज थ्रू द एग्रीकल्चर. क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर है. द गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स टू बिल्ड अ डैम. सरकार क्या कर सकती है, डैम्स बनवाए वहाँ पर, बिल्ड अ डैम, कैनाल बनवाए टू इरीगेट देयर फार्म्स, जिससे कि उनकी खेती को पानी मिल सके, सिंचाई की सुविधा अवेलेबल हो सके. दिस विल अलाउ द फार्मर्स टू ग्रो अल्टरनेट क्रॉप्स. इसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर जो है वो अल्टरनेट क्रॉप्स जो है वहाँ पर उगा पाएंगे एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, और उनका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज दोनों ही इनको मिलेंगी. तो जब डैम्स लगेगा, इरीगेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो जॉब्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल. द गवर्नमेंट और द बैंक्स कैन प्रोवाइड मनी और लोन्स टू द फार्मर्स. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट या फिर बैंक जो है वो पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं लोन के रूप में फार्मर्स के लिए एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो उनको सुटेबल हो. विच विल हेल्प देम टू कंडक्ट वेल्स, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्ट वेल्स बना पाएंगे, कुएं बना पाएंगे, या फिर फर्टिलाइजर्स को खरीद पाएंगे, सीड्स को खरीद पाएंगे, इक्विपमेंट्स को खरीद पाएंगे, पंप सेट्स, मतलब एग्रीकल्चर से इनपुट्स जो हैं वो आराम से खरीद पाएंगे. एंड देन agriculture process or the way of doing their agriculture will improve their farming quality, in turn increasing the agriculture output, और फिर उससे agriculture output भी बढ़ेगा. The government should invest money in transportation. गवर्नमेंट को चाहिए कि पैसा ट्रांसपोर्टेशन में लगाए एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, और क्रॉप्स की स्टोरेज मतलब गोडाउंस बनवाए, कंस्ट्रक्टेड बेटर रोड, अच्छे रोड बनवाए इन रूरल एरियाज, कहाँ, गाँव के एरियाज में. दैट विल इनेबल द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से फार्मर जो है पूरी साल अपनी क्रॉप्स को बेच पाएँ. दिस कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट द प्राइमरी सेक्टर. इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना केवल प्राइमरी सेक्टर में, बट पीपल फ्रॉम द सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स कैन बेनिफिट. और जो लोग लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दे विल ऑल्सो गेट द advantage. Do you understand how the government can create the employment? Government should construct the dams, government should construct the roads, transportation facilities should be provided by the government side, and the storage so that the farmers could store their food and raw materials in them. Godowns होते हैं ना, cold storage type, they must also should open by the government so that the farmer feels secure to keep their crops or yield that and could sell it when the price is hike in the market. These all the facilities can government provide. Next, another way is to identify the promote and locate industries. दूसरा तरीका ये भी है कि पहचानना और उसको प्रमोट करना किसी इंडस्ट्री की लोकेशन से इंडस्ट्री को लोकेट करना, सर्विसेज को, एंड सेमी रूरल एरियाज वेयर पीपल मे बी एम्प्लॉयड. मीन्स टू से दिस गवर्नमेंट शुड ओपन द इंडस्ट्री इन एरियाज वेयर द बैकवर्ड पीपल, और यू मे से द रिमोट एरियाज में गवर्नमेंट शुड ओपन द फैक्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप अ दाल मिल, एग्जाम्पल के रूप में दाल मिल जो है अगर वो सेट लगाई जाए, लोकेट की जाए, या फिर ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज जो है वो खोले जाएं. प्रमोटिंग द हनी कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो प्रमोट किए जाएं. सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर इंडस्ट्री सेटअप की जाए दैट प्रोसेस वेजिटेबल, जिसमें वेजिटेबल प्रोसेस होती हैं. सो व्हाट विल हैपन इफ दीज ऑल थिंग्स विल ओपन, दे विल प्रोवाइड द जॉब्स, दे विल प्रोवाइड द
jobs, and due to this job, employment generation would occur, and definitely the advantage will be to the tertiary sector and primary sector both. More employment opportunities can be created in urban area. ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की जा सकती है कहाँ पर, शहरों में ईजिली, बाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर बिल्डिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार बिल्डिंग बनवाए, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। दीज ऑल आर द प्लेसेस वेयर द जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज रिमेन्स। दिस विल इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर टीचर। इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा टीचर्स की जरूरत होगी, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत होगी, नर्सेस की एंड डॉक्टर्स की। दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट। नेक्स्ट, tourism is one of the important factor of service sectors. Tourism, regional craft industries, information technology and other new services, और जो अलग और भी न्यू सर्विसेज हैं, और ऑल्सो पोटेंशियल एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। ये भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है जबरदस्त। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें राइट टू वर्क, एमजी नरेगा 2005 means to say it is the responsibility of the government to provide the work to the people of the country. If government fails to provide the work to the people of the country, then it is the responsibility of the government to provide unemployment allowances, as the all developed country do. In our country also the same process is done, but not properly. Some of the states distribute the unemployment allowances, some of the states do not. Like if you talk about our government, UP government, when the CM was Akhilesh Yadav, the government was of SP party, at that time the unemployment allowances was distributed, people went there and take, but no other government had done it, while it is a responsibility of the government to provide it to each and every young man who is unemployed. And do you know what is unemployment? How would you call a person unemployed? When the person, you might have read in class 9, when the person is educated enough and willing to work. Person is educated enough, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, and willing to work, or and he might not be getting work, then it will be called the unemployed. वो unemployed नहीं क्या, जो लेजीली घर पे बैठा हुआ है। ओके, तो राइट टू वर्क देखिए, there is a potential for increasing the income unemployment in various states in every state of regions in India. हर एक there is a potential, हर एक स्टेट्स में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने लोगों को रोजगार दे पाए। थ्रू सर्विसेज सच एज टूरिज्म, जैसे इन सर्विसेज के थ्रू, जैसे टूरिज्म है, क्राफ्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं थ्रू विच द जॉब्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द लोकल एरिया। बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को एक लंबा टाइम लगता है। एज अ शॉर्ट टर्म मेजर्स, और शॉर्ट टर्म मेजर्स में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, मेड अ लॉ, उसने एक लॉ बनाया इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। इसके बेसिस पे राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कम से कम 625 डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया के, उन्होंने वहाँ पर लॉन्च किया। इट इज़ कॉल्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, that is known as MG Narega 2005. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नरेगा 2005 आर, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं? टू गारंटी 100 days of employment in a year to all those who can and need to work in rural areas. गारंटी एक्ट में क्या है, इस 100 दिन का ये कम से कम काम देता है
टू ऑल दोज, उन सब के लिए हु कैन, जो कर सकते हैं, एंड नीड वर्क, जिनको काम की ज़रूरत है, इन रूरल एरिया, गाँव में। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर पाती है, इट ऑफर्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो गवर्नमेंट क्या देती है? अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगारी भत्ता देती है। टू गिव द प्रेफरेंस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट विल हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, टू गिव, हमको ऐसा वर्क दिया जाता है जिससे कि लैंड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, एंड लैंड फर्टिलिटी रेट्स ऑल्सो वुड इंक्रीज। And next is of this only, it is that I'm to this margin area that we work for 100 days is given. Now the wages have been 350 rupees. When this Narega started, the wages of the persons was just 360, rupees 100 in a day, but now it's salary it has been now 350 in a day, and it has proved the rural people a very nice options to earn the money and work. Due to this, their position is also increased. Except this, there is also one more topics left. That the sector also have been categorized according to the sector of, in terms of ownership also the sectors have been described. That is public and the private sectors. And public and private. Public sectors are those which are owned and run by the government, and the private sectors are those which are run and owned by the individuals or the group of individuals. So thank you very much. This was the chapter. This was chapter number 2 of Eco. In the next video, I'll tell you the chapter number 3 of the economics. That is money and credit. Thank you very much.